Hello everyone, how are you all? So we are completed last class, we are completed the chapter number 7, measures of dispersion. Okay, so today we are discuss about the new chapter and last chapter of statistics, chapter number 8, index number. जो हमारा लास्ट का चैप्टर था मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, so this chapter is based on the practical questions. Okay, and central tendency also the practical type chapter. Okay, so this chapter is the index number is the practical plus theoretical. तो इस चैप्टर में किस तरह के हमारे पास हमें प्रैक्टिकल भी करना है एंड थ्योरेटिकल भी है, हमारे पास दोनों चीज़ें पे फोकस करना है. ओके, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इंडेक्स नंबर होता क्या है, इंडेक्स नंबर मतलब कि आपने ऐसे नाम सुन के आपको क्या समझ में आ रहा है, व्हाट इज़ द इंडेक्स नंबर. ओके, इंडेक्स नंबर आपने कहीं किसी चीज़ की इंडेक्स देखी होगी, कुछ तो देखा होगा ऐसा. ओके, तो आपने नाम सुना है प्राइस इंडेक्स का, प्राइस इंडेक्स. अदर वन इज द CPI, WPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपने ये ज़रूर देखा होगा. अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो तो भी कोई बात नहीं है, अपन डिस्कस कर लेंगे इसके ऊपर. सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, एंड एक एग्रीकल्चर की भी इंडेक्स आती है, एग्रीकल्चर. ओके, तो एग्रीकल्चर आउटपुट इंडेक्स, एग्रीकल्चर आउटपुट इंडेक्स. ओके, एंड other one is the stock market index. तो आपने स्टॉक मार्केट इंडेक्स देखी है कभी? स्टॉक मार्केट में क्या होता है, हमारी जो वैल्यू है शेयर्स की वो कैसे होती है, ऊपर नीचे ऐसे. सो मतलब कि कैसे भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही होती है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज भी हो सकती है. ओके, एंड डिक्रीज भी हो सकती है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन. फॉर एग्जाम्पल कि इस ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर में कितना चेंज हुआ है, इसको बोलते हैं अपन इंडेक्स नंबर. ओके, एक के कंपैरिजन में दूसरे में कितना कितना मतलब कि चेंज हुआ है, उसको बोलेंगे अपन इंडेक्स नंबर. फ्लक्चुएशन कितना हुआ है. ओके, अगर आपको इतना समझ आएगा तो अपन इसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं. तो इंडेक्स नंबर क्या है, एक मेजर है जहाँ पे हमारे वेरिएबल में जो चेंज हुआ है उसको मेजर करते हैं. ओके, सो इंडेक्स नंबर क्या होता है, इंडेक्स नंबर आर यूज टू मेजर, हम मेजर करते हैं, यूज टू मेजर चेंजेज को. ओके, changes in variable, like प्राइसेज. हम बेसिकली इसमें प्राइस इंडेक्स के बारे में बात करेंगे एंड क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे. प्राइसेज एंड क्वांटिटीज ऑफ जो हमारे गुड्स हैं उनकी प्राइस एंड क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ. ओके, बिटवीन 2 टाइम पीरियड्स, पहले की कंपैरिजन में दूसरे में कितना चेंज हुआ. ओके, बिटवीन 2 टाइम पीरियड्स. एंड
हम उस टाइम पीरियड को जानते हैं, द टाइम पीरियड रेफर टू एज द करंट ईयर पीरियड एंड बेस ईयर पीरियड। एंड बेस ईयर पीरियड, ओके। सो हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। तो हम मतलब कि जो हमारे बेस ईयर है, मतलब कि फॉर एग्जांपल हम सोच रहे हैं कि 23 के कंपैरिजन में 24 में कितना चेंज हुआ, तो यहाँ पे हमारा 24 होगा। मान लेते हैं हम 24 के बारे में बात करें तो ये होगा हमारा करंट ईयर पीरियड एंड 23 हमारा होगा बेस ईयर पीरियड, ओके। 23 क्या होगा हमारा बेस ईयर पीरियड। सो इसकी डेफिनेशन क्या है? इंडेक्स नंबर आर यूज टू मेजर द वेरिएबल लाइक प्राइसेज हो गई, प्राइसेज क्वांटिटी ऑफ द दो गुड्स के बीच में, दो टाइम पीरियड के बीच में डिफरेंस करता है। तो ये क्या होगा? टू टाइम पीरियड्स एंड टू गुड्स एंड क्वांटिटीज के बीच में, टू गुड्स के बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में, ओके। मेजर को के वेरिएबल को उसमें कितना फ्लक्चुएशन हुआ है उसको मेजर करता है, ओके। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई तो बताना, अपन आगे चेंज करेंगे। और इसको अपन बोलते हैं परसेंटेज वैल्यू ऑफ चेंज इन वेरिएबल। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारे पास परसेंटेज में आएगी, ओके। मैं बताऊंगी आगे इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे परसेंटेज वैल्यू ऑफ चेंज इन वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि प्राइस बेस ईयर में 100 थी और अब करंट ईयर में 150 है, तो हमारी प्राइस में कितना चेंज हुआ है? 50%, ओके। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे? परसेंटेज वैल्यू ऑफ चेंज इन वेरिएबल, ओके। यहाँ पे प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है करंट ईयर पीरियड एंड डिवाइड बाय बेस ईयर, ओके। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन करंट ईयर एंड डिवाइड बाई नंबर ऑफ वेरिएबल इन बेस ईयर, ओके। तो डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन बेस ईयर एंड इनटू 100, ओके। तो चलो अपन एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे मेरे पास दो टाइम पीरियड गिवन है, ओके। 2010 एंड 2025। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है 20 एंड यहाँ पे वैल्यू है मेरे पास 25, ओके। तो यहाँ मैं प्राइस इंडेक्स कैसे निकालूंगी? एंड जो हमारी प्राइस इंडेक्स होती है उसको अपन डिनोट करते हैं P01 से, ओके। प्राइस इंडेक्स इज डिनोटेड बाई P0। So price index is denoted by P01, okay. So P01 का यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है? करंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन करंट ईयर। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हमारे पास करंट ईयर की? 25 डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन बेस ईयर इनटू 100, ओके। कितना आएगा ये? 125। तो हमारे कितना परसेंट चेंज हुआ यहाँ पे? हमारे पास जो बेस ईयर की वैल्यू होती है उसको अपन 100% मानते हैं, ओके।
ये हमेशा 100% माना जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अब हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 125%। तो यहाँ पे कितना चेंज हो गया, 100 से 125, तो 20% राइज इन करंट ईयर वेरिएबल। ओके, अगर आपको ये समझ में आएगा तो बताना, अपन एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ऐसा ही। ये तो काफ़ी इजी था ना, इसमें कुछ था ही नहीं। चलो अपन एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मेरे पास 2010 में वैल्यू है 2000 यूनिट्स एंड 2025 में है मेरे पास 2200 यूनिट्स। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन करंट ईयर कितनी है, 2200 डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन बेस ईयर कितनी है हमारे पास, 2000। ओके, इंटू 100, तो ये कितना होगा, तो हमारे करंट ईयर की वेरिएबल में कितना परसेंट राइज हुआ, 10%। हमें एग्जाम में ये भी लिखना है। ओके, अगर हम इसे पूरा अच्छे से लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि इनको आता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कर दिया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10% राइज इन करंट ईयर वेरिएबल। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था बेसिक सा प्राइस इंडेक्स का, एंड प्राइस इंडेक्स इज डिनोटेड बाय P01। ओके, चलो अपन एग्जांपल्स देखते हैं वेरिएबल के। जो हम यहाँ पे जो वेरिएबल्स लिया उसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। ओके, एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल्स। ओके, एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल्स। तो इसका एग्जांपल हो सकता है कि प्राइस में कितना चेंज हुआ है, क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है। ओके, तो फर्स्ट प्राइस चेंजेज ऑफ कमोडिटीज, जैसे कि प्राइस चेंजेज इसमें अपन ले सकते हैं लाइक वीट, शुगर एटसेट्रा। ओके, कि इन सब की प्राइस में कितना चेंज हुआ। ओके, एंड क्वांटिटी ऑफ ट्रेड, फैक्ट्री प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ओके, तो इनकी क्वांटिटी में पिछले ईयर के कंपैरिजन में कितना चेंज हुआ है एंड प्राइस में कितना चेंज हुआ है। ओके, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, तो इसके एग्जाम्पल क्या आ सकते हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है। ओके, एंड हमने इसका फॉर्मूला उसका फॉर्मूला हमने उसके ऊपर डिस्कशन कर ही लिया कि क्या होता है। ओके, चलो मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। P01 इज डिनोटेड बाई इंडेक्स नंबर। ओके, प्राइस इंडेक्स नंबर। और P1 इज डिनोटेड बाई करंट ईयर प्राइस। ओके, P is denoted by current year price and P0 is denoted by base year price. Okay,
एंड Q1 इज डिनोटेड बाई बेस ईयर क्वांटिटी, Q1 is denoted by current year quantity. Okay, current year quantity, and Q0 is denoted by base year quantity. ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। P01 क्या होता है, प्राइस इंडेक्स नंबर होता है। P1 क्या होता है हमारा, करंट ईयर प्राइस, एंड P0 इज द बेस ईयर प्राइस, Q1 इज करंट ईयर क्वांटिटी, एंड Q0 इज द बेस ईयर क्वांटिटी। ओके, तो हमने जो ये पढ़ा है इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स नंबर, तो इसकी बहुत सारी मेथड्स हैं, अपन उनके बारे में बात करेंगे। अपन जब भी इसका क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम किस मेथड से करना है हमें ये भी पता होना चाहिए। मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, सो मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग प्राइस इंडेक्स। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप की मेथड है। फर्स्ट वन इज द सिंपल मेथड एंड अदर वन इज द वेटेज प्राइस इंडेक्स। तो फर्स्ट वन इज द सिंपल प्राइस इंडेक्स, एंड अदर वन इज द वेटेड प्राइस इंडेक्स। ओके, एंड यहाँ पे भी हमारे पास इसमें 2 मेथड्स है, एंड यहाँ पे भी हमारे पास 2 मेथड्स है। ओके, सिंपल प्राइस इंडेक्स में यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप की मेथड है। फर्स्ट वन इज द सिंपल एग्रीगेट मेथड, and second one is the simple average method. Okay, second one is the simple average of price relative method. Okay, आपको कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, ऐसे कहीं देखा हुआ सा ऐसा कुछ लग रहा है क्या आपको, ये सब सिंपल वेटेड ये सब। एंड यहाँ पे वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, एंड वेटेड एग्रीगेट मेथड। ओके, तो ये सब थोड़ा बहुत देखा हुआ सा लग रहा है आपको, कहीं पढ़ा हुआ सा, देखा हुआ सा। ओके, प्राइस इंडेक्स नाम को छोड़ के बाकी। ओके, तो ये हमने मीन में पढ़ा था। ओके, मीन में हमारे पास कौन सा था, सिंपल मीन था एंड वेटेड मीन था। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल में हमारे पास वेट नहीं होते, और यहाँ पे हमारे जो भी वेरिएबल है, जो भी एक्स की वैल्यू है, उनका कोई ना कोई जो क्या है एक वेट गिवन होता है। वो किस में डिफाइन होती है, वेट में डिफाइन होती है। और यहाँ पे क्या होता है, सबके सेम वेरिएबल होते हैं, एवरी वेरिएबल है सेम वेट। ओके, एवरी वेरिएबल हैज सेम वेट्स। एंड यहाँ पे क्या होता है, सबके अलग अलग वेट हमें गिवन होते हैं। तो एवरी वेरिएबल इज एसोसिएट विथ डिफरेंट वेट्स। ओके, every variable is associate with different weights. Okay, यहाँ पे क्या होता था, हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू गिवन होती थी, एंड यहाँ पे क्या होता था, x की वैल्यू गिवन होती थी, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें वेट भी गिवन होता था। ओके, पहले हमारे पास थी सिंपल एग्रीगेट मेथड। तो एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, सम टोटल।
तो हमारे पास जो वैल्यू होगी हम यहाँ पे उसका क्या करेंगे, सम टोटल करेंगे, एंड सेकंड वन इज द एवरेज, यहाँ पे अपन एवरेज निकाल के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, चलो अपन डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, अपन इसके ऊपर ही डिस्कस करते हैं पहले सिंपल प्राइस इंडेक्स। ओके, इनके फॉर्मूले के ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे कितने टाइप्स की मेथड है, 4 टाइप्स की। वन इज़ द सिंपल इंडेक्स नंबर एंड अदर वन इज़ द वेटेड इंडेक्स नंबर। ओके, तो पहले अपन बात करेंगे सिंपल प्राइस इंडेक्स की। और मैंने पहले ही बताया था कि इस चैप्टर में थ्योरी भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा बहुत हम थ्योरी पे भी फोकस करेंगे। ओके, पहले अपन समझते हैं सिंपल प्राइस इंडेक्स होता क्या है। ओके, तो इन सिंपल इंडेक्स नंबर all item consider in simple index all item is consider are equal given weightage। ओके, आर इक्वल, हम सारे जो भी वेरिएबल है उन सबको क्या करते हैं, इक्वल वेट देते हैं। ओके, आर गिवन इक्वल वेटेज। हम यहाँ पे भी सबको अलग अलग, हमारे पास वेट डिफाइन नहीं होता है, हम सबको इक्वल वेट देते हैं। ओके, यहाँ पे क्या होता है, all goods and services are given equal importance। okay, सो सिंपल इंडेक्स में क्या होता है, हमारे पास एक अलग से डिफाइन करने के लिए अलग से हमारे पास यहाँ पे वेटेड नहीं होता है, यहाँ पे जो भी गुड्स होते हैं सबको क्या करते हैं, एक इक्वल वेटेज देते हैं। ओके, चलो अपन इस पर क्वेश्चन करते हैं। आप लोग एक बार डेफिनेशन को फिर से रीड कर लेना, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेती हूँ। ओके, अपन पहले बात करेंगे सिंपल एग्रीगेट मेथड की, उसमें भी सिंपल एग्रीगेट मेथड। तो सिंपल एग्रीगेट मेथड में हमारे पास प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे एग्रीगेट का मतलब समझ में आ रहा है आपको, सम टोटल समेशन। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी हम उसका क्या करेंगे, समेशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा P1 डिवाइड बाई समेशन ऑफ P0 इंटू 100। तो समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाई समेशन ऑफ P0 इंटू 100। ओके, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो भी वैल्यू की हम उसका समेशन करेंगे। चलो अपन क्वेश्चन ही कर लेते हैं इसके ऊपर। कंस्ट्रक्ट ए प्राइस इंडेक्स from the following data। okay, from the following data। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ वैल्यू गिवन है, 2010, 2011 एंड 2012 एंड 2013। यहाँ पे मेरे पास तो इनके प्राइस गिवन है। ओके, तो मैं इससे क्या कर सकती हूँ, सिंपल एवरेज मेथड निकाल सकती हूँ। यहाँ पे अगर कोरोस्पॉन्डिंग मेरे पास यहाँ पे वेटेज भी गिवन हो, अगर इनका वेट भी गिवन हो, ओके, तो
तो अपन मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे वेटेड मेथड से भी इसको निकाल सकती हूँ। ओके, लेकिन अभी हम वेटेड मेथड के ऊपर नहीं कर रहे हैं, पहले अपन चलो इसके ऊपर ही डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर के ऊपर, सिंपल एग्रीगेट मेथड। ओके, कैलकुलेटेड प्राइस इंडेक्स फ्रॉम फॉलोइंग डाटा 2016 एज ए बेस ईयर, एज ए करंट ईयर एंड 2011 एज ए बेस ईयर। हमें क्वेश्चन में बेस ईयर एंड करंट ईयर गिवन भी होते हैं। ओके, 2000 एज ए बेस ईयर। तो 2011 के कंपेरिजन में 2016 में कितना चेंज हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास कमोडिटी गिवन है एंड प्राइस गिवन है इन 2016 की। ओके, एंड 2011 की, 2011 की एंड 2016 की। यहाँ पे मेरे पास 4 कमोडिटी A B C D। ओके, यहाँ पे मैंने 4 कमोडिटी लिए A B C D। ओके, चलो 5 ले लेते हैं। E 100 90 190, यहाँ पे 145 180 एंड 190 15 180 एंड लास्ट वन कितना लिया अपन 85। ओके, एंड 145 130, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, 200 275 एंड लास्ट वन कितना लिया अपन 150। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या था, P01 इज इक्वल टू सिग्मा P0 डिवाइड बाई सिग्मा P1। ओके ओके, सिग्मा P1 डिवाइड बाई सिग्मा P0 इंटू 100। तो पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का समेसन करना। ओके, तो इसका करना आप कितना आएगा 13 21 3 600 and this one is the देखना आप लोग करके एक बार 1 2 2 4 6 7 900। ओके, तो हमारे पास करंट ईयर की वैल्यू कितनी आई है 900 डिवाइड बाई 600 इंटू 100। ओके, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई है प्राइस इंडेक्स की 150%। ओके, सो अपन क्या बोल सकते हैं, हमारे प्राइस में कितना चेंज हुआ है 50% राइज इन प्राइस। ओके, 50% राइज इन प्राइस। जब अपन ने बेस ईयर कौन सा लिया है 2011 एंड हमने करंट ईयर किसको माना है 2016 को। ओके, बेस ईयर इज द 2011 एंड करंट ईयर इज द 2016। ओके, तो इसमें हमें सिर्फ एक फॉर्मूला ही हमें ध्यान में रखना है। मैं एक बार फिर से बताती हूँ आपको। यहाँ पे हम एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, सम टोटल। तो हमें यहाँ पे सिर्फ इसी नाम से याद रखना है, समेसन से। ओके, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, वहाँ पे
पहले अपन ने किया था वहाँ भी हमारे पास क्या था, समेसन नहीं था। ओके, हमने डायरेक्टली किया था, अब हमारे पास क्या है, समेसन है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ समेसन का डिफरेंस है, बाकी सब सेम ही है ना, ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। तो अपन सेकंड मेथड डिस्कस करते हैं, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो इस मेथड में क्या करना है, हमें एवरेज निकालना। ओके, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ओके, एंड जो हमारी प्राइस रिलेटिव मेथड है इसको अपन डिनोट करते हैं आई से। ओके, तो इसका फॉर्मूला है P0 P1 डिवाइड बाई P0, P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100। ओके, एंड हम प्राइस रिलेटिव कैसे निकालते हैं, हम एवरेज कैसे निकालते हैं, आपको पता है ना एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई सम ऑफ, यहाँ पे अपन आई ले लेंगे। ओके, सम ऑफ आई डिवाइड बाई नंबर ऑफ आई। ओके, ये कैसे निकालेंगे अपन, एवरेज। चलो अपन इस पर भी एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, नहीं इस पर अपन नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। ओके, ये आज ही कर लें, बताना आप लोग। चलो आज ही कर लेते हैं, अपन एक मेथड कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन वेटेड के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट इंडेक्स नंबर बाई सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ओके, यहाँ पे मेरे पास गिवन है कमोडिटी एंड प्राइस। ओके, A B C D एंड E, और यहाँ पे मेरे पास प्राइस गिवन है 2011 की एंड 2012 की। ओके, यहाँ पे मेरे पास प्राइस है 30, 40, 60, ओके, 80 एंड 10, एंड 2012 की मेरे पास यहाँ पे प्राइस है 45, 50, 72, 88 एंड यहाँ पे भी 10। ओके, थोड़ा बहुत इनमें इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे अपन 13 ले लेंगे। ओके, अब हम निकालते हैं आई। ओके, आई मतलब प्राइस रिलेटिव। ओके, इसका हमारे पास फॉर्मूला है P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100। तो हमारे पास P1 की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट में 45 डिवाइड बाई 30 इंटू 100। ओके, सेकेंड में 50 डिवाइड बाई 40 इंटू 100। ओके, एंड थर्ड में 72 डिवाइड बाई 60 इंटू 100। ओके, फोर्थ में 88 डिवाइड बाई 80 इंटू 100। ओके, 13 डिवाइड बाई 10 इंटू 100। निकालना है वैल्यू कितनी आएगी, फर्स्ट की वैल्यू कितनी आई है 150 एंड इसकी आई है 125, 120, 110, यहाँ पे 10 है ना, 130। ओके, 150, 125, 120,
110 एंड 130, ओके। इन सब का टोटल करना 5 5 9 10 13 3 4 635, ओके। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था इस मेथड से आई का? सम, यहाँ पे हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास फॉर्मूला? सम ऑफ आई डिवाइड बाई नंबर ऑफ आई, प्राइस इंडेक्स निकालने का, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे सम ऑफ आई कितना है? 635 डिवाइड बाई नंबर ऑफ आई कितना हमारे पास? 5, ओके। 1 2 3 5 है ना, ये 2 3 4 5, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे P01 की वैल्यू कितनी आ गई? 127%, ओके। सो हमारे पास यहाँ पे कितनी चेंज हुआ है? हमारे प्राइस इंडेक्स में कितना चेंज हुआ है यहाँ पे? सो 20% चेंज ऑफ प्राइस, ओके। 27% ऑफ चेंज इन प्राइस, ओके। चलो अपन इसी मेथड से एक और क्वेश्चन करते हैं, ओके, बाय प्राइस रिलेटिव मेथड, ओके। एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपके लिए थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ओके। यहाँ पे मैं कमोडिटी ले रही हूँ, A B C एंड D, ओके। यहाँ पे मैं प्राइस ले रही हूँ बेस ईयर की, एंड यहाँ पे मैं ले रही हूँ करंट ईयर की, ओके। सो यहाँ पे मेरे पास प्राइस है 10 12 10 12 7 18 20 18 7 से इंक्रीज होके यहाँ पे अपन ले लेते हैं 21, एंड यहाँ पे भी अपन 21 ले लेते हैं, ओके। अब हम निकालते हैं आई। आई का फॉर्मूला क्या है? P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100, ओके। सो फर्स्ट में कितना आएगा? 20 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, ओके। कितनी वैल्यू आएगी ये? 200। फर्स्ट की वैल्यू आएगी 200। सेकेंड वन कितना है? 18 डिवाइड बाई 12 इंटू 100, ओके। कितना आएगा ये? निकालना एक बार आप लोग। सिक्स आएगा ना, 150 एंड इसकी 21 डिवाइड बाई 7 इंटू 100 300, ओके। एंड लास्ट वन की 21 डिवाइड बाई 18 इंटू 100, ओके। ट्वेंटी वन डिवाइड बाई 18 कितने आएगी ये वैल्यू? यहाँ पे अपन 27 लेते हैं, ओके, तब जाके थोड़ी सही आएगी। 27, ओके। यहाँ पे 18 9, यहाँ पे भी आएगी 150, ओके। तो हमारे पास आई की वैल्यू कितनी आ गई? इसका समेशन करना है, ओके। तो ये कितनी आएगी? 2 1 3 3 3 6 7 8 800, ओके।
तो हमारे पास आई की वैल्यू कितनी 800। सो हमें फॉर्मूला क्या निकालना है यहाँ पे, P01 का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, समेशन ऑफ आई डिवाइड बाई नंबर ऑफ आई, ओके, इंटू 100। तो समेशन ऑफ आई कितना है 800 डिवाइड बाई एन कितना है 4। एट 100 डिवाइड बाई 4, यहाँ पे 100 नहीं आता, ओके ओके। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे 200, ओके। तो यहाँ पे हमारा कितना चेंज हुआ है 100% राइज इन प्राइस, ओके। तो यहाँ पे कितनी चेंज हुई है 100% राइज इन प्राइस। तो चलो अपन आज क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी अपन वेटेड वाले मेथड कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये हमारी पहली क्लास थी इंडेक्स नंबर की। बताना आपको क्या समझ में आया इस क्लास में, या कुछ नहीं समझ में आया है, जो भी हो जैसा भी हो बस बता देना, ओके, कमेंट सेक्शन में। तो पहले अपन बात करेंगे प्राइस इंडेक्स, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ओके। सो प्राइस इंडेक्स डिनोटेड बाई P01, ओके। यहाँ पे हमने कितने फॉर्मूले के ऊपर डिस्कस किया है, 2 सिंपल एग्रीगेट एंड सेकेंड वन इज द एवरेज, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना होता है, एग्रीगेट में सम टोटल एंड एवरेज में एवरेज निकालना होता है। एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन में जैसा था। सो थोड़ा सा इन फॉर्मूलों को एक बार देखना, खुद प्रैक्टिस करना, डेफिनेशन पढ़ना, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, है ना। थोड़ा सा बस एक बार थोड़ा सा देख लेना, थोड़ी सी मेहनत कर लेना, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हो जाएगा आपका। सो अपन इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।